दोस्तों वैसे तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती आप जून माह से लेकर जुलाई अगस्त तक कर सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में बताऊंगा जिनसे आप अच्छे उत्पादन के साथ साथ अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। और दोस्तों उनमें कुछ सब्जियों की खेती तो ऐसी है जिनको अगर आप जुलाई के फर्स्ट वीक में अगर सीड सोविंग करते हैं या लगाते हैं तो उनके जो मंडी या होलसेल प्राइस है वो कम से कम आपको 30, 40, 50 रुपए तक मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश सिहाग और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं कि जुलाई माह में आप कौन कौन सी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप जुलाई माह में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई तक हर लगभग मतलब पूरे हिंदुस्तान में मानसून जो है वो कवर कर लेता है और जो टेम्परेचर होते हैं वो 40 डिग्री से नीचे आ जाते हैं। यानी हीट वेव जैसी समस्याएं किसी भी राज्य में या किसी भी स्टेट में या किसी भी ज़िले में नहीं रहती हैं। और टेम्परेचर जब 40 डिग्री से नीचे आ जाते हैं यानी 37, 36, 37, 38 डिग्री तक तापमान आ जाते हैं, तब आप किसी भी तरह की गर्मियों में उगाई जाने वाली सब्जियों की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि आप जुलाई में ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनसे आपको अच्छे उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव भी मिल सके। अगर हमें मार्केट प्राइस अच्छे मिलेंगे तभी आपको सब्जियों की खेती में ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जिन सब्जियों की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ उनको आप जुलाई के फर्स्ट वीक के साथ साथ जून के आखिरी सप्ताह में भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब भी टेम्परेचर काफ़ी डाउन आ चुके हैं और जून का जो आखिरी सप्ताह है उसमें आप आसानी से उसको ग्रो कर सकते हैं। वरना अगर जून में अगर आप नहीं लगाते हैं तो जुलाई के फर्स्ट वीक में उन सब्जियों को आप ज़रूर लगा लें। अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में नहीं लगाते हैं, जुलाई के बाद थोड़ी देरी करते हैं, तब आप उन सब्जियों की खेती में थोड़ा लेट हो सकते हैं। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपको उन सब्जियों को लगा लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं बेल वर्गीय सब्जियों से। जून के आखिरी सप्ताह से लेकर जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप लौकी की खेती कर सकते हैं और दूसरा आप करेले की खेती कर सकते हैं। तीसरा आप नैनवा या जिसको आप तोरई बोलते हैं उसकी भी खेती कर सकते हैं। दोस्तों जून और जुलाई में अगर आप नैनवा, तोरई और जो ये आपका लौकी और करेला है इनकी खेती अगर आप करते हैं तो आने वाले दिनों में इन तीनों सब्जियों से आपको काफ़ी शानदार मंडी प्राइस मिल सकते हैं। लौकी की खेती में अगर आपको 15 रुपए तक लौकी के मंडी प्राइस मिल जाते हैं तो लौकी की खेती में अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। 15, 20 रुपए, 17 रुपए तक मिल जाता है। तो और आने वाले दिनों में अगर आप इस समय लौकी की खेती करते हैं तो 15 रुपए से कम मंडी भाव रहने के तो चांस ही नहीं है। 15 रुपए से आपको ऊपर ही मिल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है लौकी की खेती की कि लंबे समय तक आपको इसका उत्पादन मिल जाता है। तीसरा अगर नैनवा या तोरई की बात करें तो यहाँ पर अगर आप जुलाई के फर्स्ट वीक में तोरई की खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में 30, 40 रुपए से कम तोरई के मंडी भाव भी नहीं रहते, तो आप यहाँ पे तोरई की खेती भी कर सकते हैं। बात करें दोस्तों अगर करेले की खेती की, तो करेले की खेती भी आप अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में इसकी सीड सोविंग कर देते हैं तो लगभग 55 से 60 दिन में आपका जो करेला है वो उत्पादन देना शुरू कर देता है। और आने वाले दिनों में पिछले कई सालों की अगर हम बात करें तो 30, 40 रुपए से कम जो करेले के मंडी भाव है वो कभी भी नहीं रहते उस समय अगर आप इस समय इसकी खेती करते हैं तो और जिन सब्जियों की खेती से दोस्तों अगर 30, 35 रुपए का मंडी प्राइस मिल जाता है हमें, उससे बेहतर उत्पादन और क्या हो सकता है। यानी इससे भी आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 सब्जियाँ बताई हैं, करेले की खेती, लौकी की खेती और तोरई यानी नैनवा की खेती। तीनों में से कोई भी खेती आप कर सकते हैं और मैं तो आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़े थोड़े एरिया में आप तीनों की खेती करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगले नंबर पे दोस्तों बात कर लेते हैं पत्ता गोभी या फूल गोभी की खेती। जुलाई के फर्स्ट वीक में आप फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं या पत्ता गोभी की खेती भी कर सकते हैं। पत्ता गोभी की अगेती वैरायटियों की यहाँ पर अगर आपने नर्सरी ऑलरेडी डाल रखी है तो अलग बात है। अगर आपने नहीं डाली है अब तक नर्सरी तो अभी आप जून के आखिरी सप्ताह से लेकर और पूरे जुलाई माह में इसकी आप नर्सरी कभी भी डाल सकते हैं। पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों की खेती कर सकते हैं। पत्ता गोभी का भी मतलब आपको मंडी प्राइस तो फूल गोभी से 1, 2 या 3, 4
रुपए तक कम मिल सकता है, लेकिन उत्पादन इसका आपको फूल गोभी से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पत्ते का जो बंद गोभी होती है उसका जो वजन होता है वो कुछ इससे ज़्यादा बैठता है। तो अगर 2-3 रुपए मंडी प्राइस डाउन होता है तो उतना आपको इसका उत्पादन शानदार मिल जाता है। तो यहाँ पर आप पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं। अगले नंबर पे दोस्तों बात कर लेते हैं टमाटर की खेती के बारे में। अगर आपने टमाटर की नर्सरी अभी तक नहीं डाली है तो अभी आप टमाटर की नर्सरी भी डाल सकते हैं। जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आप टमाटर की नर्सरी डाल सकते हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक से ज़्यादा आपको लेट नहीं करना है, फर्स्ट वीक में ही आपको टमाटर की नर्सरी डाल देनी है अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है और अच्छे मंडी प्राइस लेने हैं। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में अगर आप टमाटर की नर्सरी डालते हैं तो करीब 60 से 70 दिन में आपको टमाटर से उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। और उस समय अगर टमाटर के मंडी भाव की बात करें तो लास्ट ईयर उस समय जो टमाटर के मंडी भाव रहे थे वो रहे थे 40 से 50 रुपए केजी तक। तो यहाँ पर आप टमाटर की जो है नर्सरी डाल सकते हैं और टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छे मंडी प्राइस मिलने के कारण आपको टमाटर की खेती से काफ़ी अच्छा मुनाफा जो है वो मिल सकता है। तो यहाँ पर आप टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। अगले नंबर पे दोस्तों बात कर लेते हैं बैंगन की खेती के बारे में। बैंगन की नर्सरी अभी आप आज ही डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी सही समय है बैंगन की नर्सरी डालने का। बैंगन की खेती के लिए भी आपको लेट नहीं करना है, जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप बैंगन की नर्सरी डाल सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने बैंगन की नर्सरी ऑलरेडी डाल रखी है वो 5-7 दिन और वेट करें। जैसे ही मानसून की या प्री मानसून की गतिविधियां आपके एरिया में होनी शुरू हो जाए उस समय आप जो है बैंगन का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और जिन्होंने बैंगन की नर्सरी नहीं डाल रखी है वो अभी जो है बैंगन की नर्सरी भी डाल सकते हैं। बैंगन के भी आने वाले दिनों में जो है वो काफ़ी अच्छे मंडी प्राइस आपको मिल सकते हैं। और दोस्तों दूसरी बात यहाँ पे बहुत सारे किसान भाइयों का ये डाउट रहता है कि बैंगन की वैरायटी कौन सी सिलेक्ट करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो बैंगन की जो कांटे वाला बैंगन होता है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा एक बिना कांटे का बैंगन आता है जिसमें कांटे नहीं रहते और साइज़ वही होती है कांटे वाले बैंगन जैसी ही, लेकिन वो प्योर बैंगनी कलर का आता है, उसकी डिमांड थोड़ी सी कम रहती है। तो आप वो वैरायटी ना सिलेक्ट करके जो कांटे वाला बैंगन होता है उसी वैरायटी को लगाएं, उसके मंडी प्राइस सबसे ज़्यादा मिलते हैं। वो बैंगनी कलर में आता है लेकिन उसमें वाइट कलर की लाइनिंग सी बनी रहती है, थोड़ा चितकबरा सा होता है। तो वो जो बैंगन होता है उसकी जो मतलब मंडी प्राइस है वो आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। तो आप कांटे वाला जो बैंगन होता है उसकी खेती अभी आप कर सकते हैं। आने वाले दिनों में कांटे वाले बैंगन के से भी आपको काफ़ी अच्छे मुनाफे मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कुल जून और जुलाई माह में उगाई जाने वाली 7 सब्जियों के बारे में जानकारी दी है। इन 7 सब्जियों में से आप किसी भी तरह की सब्जियों की खेती कर सकते हैं। आने वाले दिनों में अच्छे उत्पादन के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी आपको इनकी खेती से मिल सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।